हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए बेटा, आज डिमांड एनालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक नेम इज़ लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहें तो प्राइस के इंक्रीज़ होने से डिमांड डिक्रीज़ होती है और प्राइस के डिक्रीज़ होने से डिमांड इंक्रीज़ होती है, राइट। बाकी चीज़ें कांस्टेंट मीन्स क्या? जितने भी डिटर्मिनेंट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किए थे वो उनमें कोई चेंज नहीं हो, राइट। वो सब कांस्टेंट माने जाएं। जैसे कि रिलेटेड गुड्स की प्राइस में कोई चेंज ना हो, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज ना हो, टेस्ट और प्रेफरेंसेस सेम रहें, और दैट नो चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ कंसर्न्ड कमोडिटी इन नियर फ्यूचर, राइट। तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है। तो क्या चीज़ चेंज हो रही है? प्राइस चेंज हो रही है, राइट। तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे जो चेंज होगा वही लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है। क्लियर है? अब इसी चीज़ को हमने एक्सप्लेन करना है बाय यूजिंग शेड्यूल एंड ए डायग्राम। अब ये मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है बेटा। यहाँ पे पी एक्स डिनोट करता है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी को और क्यू एक्स डिनोट करता है डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी को, राइट। तो प्राइस अगर 5 रुपीज़ है तो 1 यूनिट डिमांड किया जा रहा है, प्राइस फॉल कर रहा है 5 to 4 रुपीज़, तो डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। और आगे भी यही है कि प्राइस कॉन्टीन्यूस डिक्रीज़ हो रहा है और उसकी वजह से डिमांड कॉन्टीन्यूस इंक्रीज़ होती है। तो दोनों ही वेरिएबल्स, दोनों ही चीज़ें आपस में नेगेटिवली चल रही हैं। एक इंक्रीज़ होता है तो दूसरा डिक्रीज़ होता है, क्लियर। और एक डिक्रीज़ होता है तो दूसरा इंक्रीज़ होता है। तो इसी को कहा जाता है इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। तो शेड्यूल को आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है बाय यूजिंग सेंटेंसेस, क्लियर। अब इसी चीज़ को हमने एक कर्व में भी एक्सप्लेन करना है। ये मैंने कर्व बना रखी है बेटा। कर्व कैसे बनाएंगे? ओ एक्स एक्सिस पे आप क्वांटिटी शो करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड, और ओ वाई एक्सिस पे प्राइजेस को शो किया जाएगा, ठीक है। अब मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ आपको। जो मैं बोल रही हूँ उसी चीज़ को आप लिख देना, उसी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। देखिए, अगर प्राइस ओ पी है तो ओ क्यू यूनिट्स डिमांड किए जा रहे हैं। अगर प्राइस फॉल कर जाए ओ पी से ओ पी वन तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। जो पहले ओ क्यू थी अब ओ क्यू वन हो जाएगी। और जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करती है। इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर कर्व्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाई जाती हैं, और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व डाउनवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रही है तो हम उसको कहते हैं इन्वर्सली रिलेट कर रहे हैं ये दोनों ही वेरिएबल्स, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। दैट्स इट, दिस इज़ योर लॉ ऑफ डिमांड। आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखिए। मोस्ट प्रॉब्ली ये 6 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। आई होप आपको क्लियर है। अगर आपको समझ में आ रहा है और अच्छी लगती है मेरी वीडियो, काइंडली आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय।